इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का 5 फरवरी का जो है प्यारे बच्चों वायरल पेपर जो है आ चुका है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट 5 फरवरी के एग्जाम के दिन 5 फरवरी 2026 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में शामिल होने वाले सभी के पास वीडियो को फैला दो। जितने भी सारे स्टूडेंट सभी स्टूडेंट एकदम फटाफट से ज़्यादा शेयर कर लो और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एनुअल एग्जाम का फिजिक्स का इलेक्टिव भौतिक शास्त्र का एक चीज जो कि साइंस वाले स्टूडेंट का आपके एग्जाम में सेट कोड चाहे कोई भी मिलो, सेट कोड चाहे कोई भी मिलता हो, आपको यहाँ से प्रश्न छपने वाले E to G तक आपको सेट कोड कोई भी मिलेगा, आपको यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं। तो जितने भी सारे स्टूडेंट एग्जाम में शामिल होने वाले फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में सभी स्टूडेंट को फटाफट से शेयर कर लो और वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक करना ना भूलना है। जल्दी से लाइक सभी स्टूडेंट कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपको 70 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि आपको 35 का ही आंसर आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 सभी स्टूडेंट को आंसर जो है अपना लाइव चैट में देते हुए चलना है। कहाँ पर देते हुए चलना है? लाइव चैट में अपना आंसर सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया 100 धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा जो होगी कितनी होगी? सही आंसर 1 का ऑप्शन नंबर ई होगा 0.5 जूल, 0.5 जूल सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर पावर -1 है? वोल्ट मीटर पावर -1 है। 2 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया विद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध है। सही आंसर 3 का ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा भी के अनुक्रमानुपाती ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 4 जो पूछा गया है चालक की वोल्टता भी तथा जे भी तथा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष जो कि आई को प्रदर्शित करता है, आई को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। थीटा कोण बनाती है। चालक का प्रतिरोध होगा, चालक का प्रतिरोध जो होगा क्या होगा? सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा और थीटा होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा गया। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्या होगा? सही आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा V2 V स्क्वायर बाय आर ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया क्या होगा? V स्क्वायर बाय आर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? सही आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा घटता है। क्या होता है? घटता है। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है? किसको? तो आर को व्यक्त करता है। सही आंसर जो होगा 7 का ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? पी ब्रैकेट आई बाय ए ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है। 8 पूछा गया है एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है? सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूट्रॉनों की संख्या ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा म्यू ऑन। क्या होगा? म्यू ऑन 6 ऑप्शन नंबर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है 500 nm तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? 10 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा यानी 4 गुने 10 पावर -19 ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है हाइड्रोस्पेक्ट्रम
कि कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वामर श्रेणी। क्या होगा? वामर श्रेणी। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 12 जो पूछा गया, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण है। सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, फोटोन। क्या होगा? फोटोन। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें हैं पूछा गया, एक्स किरणें हैं। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 13 का सही आंसर डी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर डी। 14 जो पूछा गया, आई यानी 1 जो है 1 MU की तुल्य ऊर्जा है। सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 931 MeV। क्या होगा? 931 MeV। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगाए लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना। 15 जो पूछा गया, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, दुगुना हो जाएगा। क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी। इसकी चाल क्या होगी? 16 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रूट अंदर भी के समानुपाती। रूट अंदर भी के समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 17 जो पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। विशिष्ट आवेश होता है। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1.8 × 10⁻11 सी kg। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 18 जो पूछा गया है, संधारित्र के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? कौन सी राशि समान रहती है? 18 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विभवांतर। क्या होगा? विभवांतर। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। 19 जो पूछा गया, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? सही आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, घट जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, 0.2 के बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। 20 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन जो है क्या है? रोंग है, एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। 21 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकताशील का मान होता है। आपेक्षिक चुंबकताशील का मान जो होता है, सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 23 जो पूछा गया है, R1, R2 और R3 प्रतिरोधों की श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या है? सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा, समान होती है। क्या होती है? समान होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, धारा घनत्व की इकाई है। सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी। 25 जो पूछा गया है, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा? 25 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर
सी होगा, आधा हो जाएगा। क्या होगा? आधा हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26 जो पूछा गया है, धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? 26 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, अक्ष के समानांतर। अक्ष के समानांतर, ऑप्शन नंबर बी। 27 जो पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत जनरेटर। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत जनरेटर सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 28 जो पूछा गया है, 28, एक परिनालिका का 100% निर्भर करता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 28 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बी और सी दोनों सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, जब सिलिकॉन में बोरोन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। परिणामी पदार्थ जो होता है, 29 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर पी प्रकार का अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 30 जो पूछा गया है, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। सही आंसर 30 का ऑप्शन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, होल। क्या होगा? होल। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो? क्या होगा? भिन्न हो। सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर 31 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, XOR गेट। XOR गेट सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, पश्च अभिन्नत डायोड होता है। पश्च अभिन्नत डायोड जो होता है क्या होता है? 32 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और सी दोनों सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। 33 जो पूछा गया, NAND गेट के बुलियन व्यंजक है। नेंड के गेट के बुलियन व्यंजक है। सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 34 जो पूछा गया है, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की संचार का उपयोग किया जाता है? सही आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 35 जो पूछा गया है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है? कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है? सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 300 MHz, ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया सही आंसर है। 36 जो पूछा गया, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिसमें प्रत्येक पर 1 आवेश है को 1 मीटर दूरी पर वायु में रखा जाता, इस निकाय की विद्युत स्थित ऊर्जा होगी। 36 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 × 10⁻³ जूल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 37 जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन होता है? सही आंसर 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कूलम/वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 38 जो पूछा गया, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। सही आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा, फेल्टो के आवेश पर, ऑप्शन नंबर सी। 39 जो पूछा गया है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। 39 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, सतह के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी। 40 जो पूछा गया है, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 41 जो पूछा गया है, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए होगा,
स्थित ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए। 42 जो पूछा गया, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, सही आंसर 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा। संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए। 43 जो पूछा गया है, समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, परिणाम तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कलांतर है। 43 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। 44 जो पूछा गया, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुव तल के बीच कोण है, सही आंसर 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 45 जो पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, 45 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर ए। 46 है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है, 46 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इसकी तीव्रता पर। क्या होगी, इसकी तीव्रता पर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 47 जो पूछा गया, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है, 47 का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। जितने भी सारे स्टूडेंट है, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करते चलो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट शेयर कर लो और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 48 है, किसी गतिमान कण से समृद्ध डी बंगाली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, 48 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आवेश पर। क्या होगा, आवेश पर, सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 49 जो पूछा गया है, 49 जो क्वेश्चन नंबर 49 जो पूछा गया है, फोटोन के लिए गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 49 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा, 49 का सही आंसर ए नहीं बी होगा। क्या होगा, hv/c², ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, किलोवाट घंटा मात्रक है, 50 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊर्जा का। 51 पूछा गया, निम्न में कौन नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, 51 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेंज के नियम, ऑप्शन नंबर सी। 52 है, पूछा गया, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी, सही आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ई होगा, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। 53 है, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है, 53 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 54 जो है, इसका मात्रक पूछा गया, 54 जो है मात्रक पूछा गया है, सही आंसर जो होगा 54 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ओम होगा, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। 55 है, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता संवेदनशीलता क्या होगी, 55 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ जाती है, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। 56 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, उदासीन बिंदुओं पर क्या होगी, 56 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बी बराबर बी एच, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 57 जो पूछा गया है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 ए है तो इसका वर्ग माध्यम मूल मान होगा, 57 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 7.07 ए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, शुद्ध विद्युत प्रक्रिया परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, 58 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 59 का, सही आंसर 59 का बी होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, अनुनाद की स्थिति में L-C परिपथ की आवृत्ति होता है। 60 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ई होगा 1/2 पाई √1/LC, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 61 जो पूछा गया है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। सही आंसर 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कम होती है, क्या होती है तो कम होती है, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो है सदैव बनता है। 62 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 63 जो पूछा गया, यदि किसी से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। 63 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 60 63 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1.5 गुने 10 पावर 8, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 64 जो पूछा गया, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयुग की फोकस दूरी होगी। 64 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा f/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 65 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 66 जो पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। 66 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा अवर्णक संयोग, क्या होगा अवर्णक संयोग, ऑप्शन नंबर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। 67 जो पूछा गया है, एक उत्तल लेंस की किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 67 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा अनंत होगी। 68 जो पूछा गया है, साबुन की बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। 68 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा व्यक्तीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, निम्नलिखित में किसी ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। 69 का ऑप्शन नंबर ए होगा ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा साउंड वेव्स, ऑप्शन नंबर ए। 70 पूछा गया, एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा लेंस प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष क्या होगा। 70 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा दूरदृष्टि दोष, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका जो आप सभी स्टूडेंट को पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा, तो जितने भी सारे स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट फटाफट से शेयर कर लीजिए। और इसका पीडीएफ के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, वहाँ पे आपको क्या करना है, या एग्जाम देकर आओगे तो आंसर की कहाँ पर मिलेगा, सारा चीज़ आपको VKC रिजल्ट पे प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या सर्च करना है, VKC RESULT, VKC रिजल्ट टाइप करना है, फर्स्ट वेबसाइट दिया गया, इस पर क्लिक करके आप सभी स्टूडेंट जो है डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट के नीचे ही आपको यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का मैथ का आंसर दिखा दे रहा है, मगर कुछ ही देरों में यहाँ पर मिलने लगेगा आपको, ठीक है। तो आइए फटाफट से गूगल पे टाइप कर लीजिए, क्या टाइप करना, VKC रिजल्ट आपको गूगल पे टाइप कर लेना है, ठीक है। VKC रिजल्ट यहाँ से आप सभी स्टूडेंट चेक कर सकते हो, अपना PDF डाउनलोड कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, या उसके बाद और आप सभी स्टूडेंट को बता दें आंसर की भी यहाँ से आप सभी स्टूडेंट देख सकते हो। अगर यहाँ से नहीं हो पाता या किसी भी प्रकार की इशू आती है, यहाँ पर एक वेबसाइट और बता दे रहा हूँ,
यूपी बोर्ड GOV सर्च कर लेना, यूपी बोर्ड GOV, यूपी बोर्ड GOV आपको सर्च कर लेना। फर्स्ट वेबसाइट दिया गया, यहाँ से भी आप सब स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को सब स्टूडेंट को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर करके रखना। व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए